बच्चों, आज हम विनकुलम संख्याएं क्या है और साधारण संख्या को हम विनकुलम संख्याओं में किस प्रकार बदल सकते हैं ये सीखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विनकुलम संख्याओं को हमें सीखने की आवश्यकता ही क्यों है। तो जब भी हम जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया करते हैं तो मुश्किल हमें तब आती है जबकि ऐसी संख्याओं का प्रयोग हो जिसमें कि 5 से बड़े अंक हो, जैसे कि 6, 7, 8, 9। इसका आपने अनुभव किया होगा। तो प्राचीन जो ऋषि मुनि थे वो इन बड़े अंकों का प्रयोग ही नहीं करते थे, वो इनके स्थान पर विनकुलम अंकों का प्रयोग करते थे। और विनकुलम अंक कहते हैं ऋणात्मक अंकों को, ठीक है। तो वो उनका प्रयोग करते थे जिससे कि गणना सरल, सुविधाजनक और कम समय लेती थी। तो चलिए हम इस विधि को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परम मित्र अंक क्या होते हैं। परम मित्र अंक, परम मित्र अंक वो दोनों अंकों का जोड़ा है जिनका की योग 10 हो। जैसे कि 6 का परम मित्र अंक की बात करें तो क्या होगा, 6 का परम मित्र अंक होगा 4, ठीक है। तो 6 का परम मित्र अंक 4 हो गया। 7 का परम मित्र अंक की बात करें तो 3, क्योंकि 7 और 3 को जोड़ने पर 10 मिलेगा। 8 का परम मित्र अंक 2 और 9 का परम मित्र अंक 1। ये इस तरीके से ये हो गए हमारे परम मित्र अंक। अब अगर हमें किसी भी अंक का की विनकुलम संख्या लिखनी है या किसी भी संख्या की विनकुलम संख्या लिखनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे 7 की विनकुलम संख्या तो हम क्या करते हैं कि 7 का जो परम मित्र अंक है क्या है 3। तो हम क्या करेंगे कि 3 के ऊपर एक लाइन खींचेंगे, इसको हम विनकुलम चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये -3 को बता रहा है, ये ऋणात्मक संख्या है। जो विनकुलम जिसके ऊपर लगा होता है, विनकुलम चिन्ह लगा होता है, वो ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लिखेंगे 3 के ऊपर ये चिन्ह लगाएंगे, इसको कहते हैं विनकुलम चिन्ह। और इसका मतलब है विनकुलम 3, इसको विनकुलम 3 पढ़ेंगे और मतलब है -3। अब हम क्या करेंगे कि जो 7 का परम मित्र अंक है उसके ऊपर ये विनकुलम का चिन्ह लगाएंगे, उसके आगे के अंक, तो यहाँ आगे का अंक क्या है 0 है, 0 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। अगले अंक में से बाद वाले अंक में हम 1 जोड़कर लिख देते हैं। तो हमारी 7 की विनकुलम संख्या हो गई 1 विनकुलम 3। अगर इसका प्लेस वैल्यू निकालें यानी स्थानीय मान देखें तो भी आप समझ सकते हैं कि ये जो 1 है ये दहाई के स्थान पे है तो ये 10 को बता रहा है, और ये 3 जिसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगा हुआ है ये -3 है, ठीक है। तो अगर 10 में से 3 घटाते हैं तो 7 मिलता है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि हम 7 की विनकुलम संख्या हमने किस प्रकार लिखी है। तो ये हो गया हमारी 7 की विनकुलम संख्या। अब हम एक ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जिसमें कि कोई भी 5 से बड़ा अंक है जिसको कि हमें विनकुलम में बदलना आवश्यक है। तो जैसे हमने ये 1 ली, अब इसकी हमें विनकुलम संख्या, ये साधारण संख्या है, हम इसकी विनकुलम लिखेंगे। तो देखिए 3 को हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो 8 है इसको बदलना है। 8 का जो परम मित्र अंक है 2 के ऊपर हम क्या करेंगे विनकुलम का चिन्ह लगाएंगे, और 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 5, यानी 1 जोड़ेंगे। अगली वाली संख्या में 1 जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो अगर हम वैसे भी अगर इसको भी स्थानीय मान की तरह से देखें तो ये हो गया 500 और यहाँ 3, और उसमें से कितना घटाना है 20। ये देखो जो दहाई के स्थान पर ये 2 जिसके ऊपर विनकुलम का चिन्ह है तो ये -20 को बताता है। तो यहाँ पर 503 है जो प्लस का है, और 20 जैसे इसको अगर हम स्थानीय मान में लिखें तो ये हो जाएगा पहला वाला 500, दूसरा हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 3, और अगर हम इसे फिर से करेंगे तो ये 483 ही आएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं साधारण संख्या को विनकुलम में। लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें लगातार, जैसे कि ये ले ले हम, इसमें हम ले लें 6 फिर 8 फिर 9 फिर 2, इस तरह की कोई संख्या है, इसमें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बड़े अंक आ रहे हैं, यहाँ आ रहे बड़े अंक, तो हम इसे कैसे बदलेंगे। तब क्या करते हैं जब एक साथ कई बड़े अंक आते हैं तो हम क्या करते हैं पहले वाले को 10 में से घटाते हैं, आगे वाले को जो इसके बाद वाले हैं उनको 9 में से घटाते हैं और विनकुलम का चिन्ह लगा देते हैं। सबसे लास्ट वाले में क्या करते हैं 1 अंक जोड़ देते हैं,
अब कैसे करेंगे, 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 9 की जगह पे 9 को 10 में से अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, इसके ऊपर विनुकुलम का चिन्ह, और यहाँ 9 में से घटाना है, तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 9 में से 6 घटाएंगे हमारे पास होगा 3, और इसके ऊपर विनुकुलम का चिन्ह। 4 में हमें 1 जोड़ देना है, क्योंकि 5 से कम है, हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये हो गई हमारी विनुकुलम संख्या, साधारण को हमने विनुकुलम में जोड़ा। अब बदल दिया है हमने, अब हम क्या करेंगे, अगर कोई हम एक ऐसी संख्या ले ले जिसमें कि कुछ अंक छोड़ छोड़ के बड़े अंक आ रहे हो, जैसे कि अगर हमने 2 लिया, यहाँ 9 आ गया, फिर यहाँ 3 है, फिर 8 है, फिर 4 मान लीजिए, या यहाँ पर अब 9 है, इस तरह से मान लीजिए कोई एक बड़ी संख्या है, अब इसमें छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, तो इनको हम कैसे विनुकुलम में बदलें। तो विनुकुलम संख्या में बदलने के लिए 9 को, अब देखिए क्या करेंगे कि 9 को हम किस में से घटाएंगे, 10 में से, तो यहाँ कितना हो जाएगा विनुकुलम 1। अब अगले में यहाँ चूंकि छोटा अंक है तो हम इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे, हो गया 5। अब फिर से क्योंकि यहाँ पे गैप हो गया है तो हम फिर से 8 को 10 में से ही घटाएंगे, 9 में से तब घटाते जबकि एक साथ कई बड़े अंक आ रहे हैं, तो पहले वाले को 10 में से और शेष को हम 9 में से घटाते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो कि छोटा अंक आया उसमें क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा अंक है फिर छोटा अंक है, तो हमें क्या करना है, जो बड़ा अंक है उसे 10 में से घटाना है, फिर छोटे अंक में 1 जोड़ देना है। अब 8 को हम 10 में से ही घटाएंगे तो क्या होगा 2, और इसके ऊपर विनुकुलम का चिन्ह, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4। फिर ऐसे ही देखिए 9 है तो यहाँ पर विनुकुलम 1 लिखा जाएगा क्योंकि 10 में से घटाएंगे, और 2 की जगह पे 3। तो ये हो गया, हम इस प्रकार से किसी भी साधारण संख्या को विनुकुलम संख्या में बदल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम विनुकुलम को साधारण संख्या में कैसे बदलें, जो विनुकुलम संख्या दी है उसको साधारण संख्या में कैसे बदलें, क्योंकि जब हमें ये दोनों चीजें आती होंगी, साधारण संख्या को विनुकुलम संख्या में बदलना और विनुकुलम को साधारण संख्या में बदलना, तो हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को, जिनको कि एक साथ ऐसी भी संख्याएं आती हैं जिसमें जोड़ भी करना हो, घटाना भी करना हो, और बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तब हम इसका प्रयोग से आसानी से कर लेंगे, हम ये भी सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।